ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेसेड डे। और सेशन को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं। और ये होली आई आई प्रे, आई ब्लेस की आने वाला जो होली, नेक्स्ट होली जो आएगा 2027, उसके पहले सारे हमारे जो लाइबिलिटीज है, चैलेंजेस नहीं, चैलेंजेस तो आने वाले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं सारे हमारे जो लाइबिलिटीज है वो निकल जाए। सारे हमारे जो सपने जो 2026 के वो पूरे हो, 2027 के तो कुछ और होने वाले हैं, लेकिन बोलते ना, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, वो पूरे हो इस होली के साथ। कमिंग बैक, ये अभी अगर किसी को कुछ आरपी सिंह, हाँ जी। हाँ, मॉर्निंग गुरु जी। हम्म। कह रहा था सर, वो बिडोल का मसला गड़बड़ इसलिए हुआ ना कि वो 2 दिन से वो जो मिसाइल अटैक हुआ था वहाँ, उसकी वजह से ऑफिस बंद है और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसकी वजह से नहीं तो आ गया रहता बिडोल। आई नो, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। वो नहीं बोलना था, ठीक है। यहाँ जो भी चल रहा है आपको पता है। और उमर जी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, मैंने नहीं किया शेयर लोगों के साथ। मतलब कैसे लोग बेसमेंट में रह रहे हैं और बंकर्स में रह रहे हैं। मतलब ना, बहुत हालत खराब है दुबई में, बहुत खराब है हालत। और क्लियरली दुबई गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया है कि कोई भी विंडोज के पास न रहें, ट्राई टू बी ऑफ। कोई मतलब ना सड़कों पे मत आओ, जस्ट ट्राई टू हाइड वेर एवर पॉसिबल वेज, ओके। क्योंकि बहुत क्रिटिकल है, सारे ऑफिसेस खाली हो चुके हैं। आई एम टेलिंग द सिचुएशन इज नॉट गुड इन दुबई, या तो बट फिर भी देखिए कि अपने जो प्रॉफिट है वो चल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे माहौल में तो लोग कंपनियां बंद कर देते हैं, कंपनियां शट डाउन कर देते हैं, और 2 मिनट लगता है बोलने के लिए, राइट। लेकिन फिर भी ये चल रहा है। कुमार जी एंड हिज मैनेजमेंट एंड द टीम कि इतने टफ और चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो सिर्फ दुआएं करिए, प्रेयर करिए, पूजा करिए कि भाई सब ठीक हो जाए, कम बैक टू नॉर्मल। क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे, वी आर नॉट गेटिंग दैट हीट, या लेकिन जो दुबई में है ना, अगर कोई भी है दुबई में तो आप उनको पूछ सकते हैं, भैया क्या माहौल है दुबई का, आपको पता चलेगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन दुबई, ठीक है। ओके ग्रेट। यस, मोटरोला एज 50 फ्यूजन। सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। होली है, ईद है, बट विड्रॉल नहीं है। क्या ऊपर वाले से इन लोगों को डर नहीं लगता? इन लोगों की फैमिली का क्या हाल है? बहुत डर लग रहा है इनको यार, इनको तो पता नहीं क्या होने वाला है, कभी कहाँ से कौन सा बॉम्ब आने वाला है, और कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। आज जिससे हम बात कर रहे हैं, कल वो रहेगा नहीं रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये हालत है दुबई की। सर, मैं विड्रॉल की बात कर रहा था। सर, मैं विड्रॉल हाँ, की तो बात। विड्रॉल तो वही तो बोल रहा हूँ। तो भैया कंपनी में अगर कोई काम करेगा, कोई रहेगा, सिस्टम रहेगा, तभी तो ठीक रहेगा ना। अभी अगर आप विड्रॉल की बात कर रहे हैं यार, हर कम चैलेंजिंग डेज में वो फंड्स को रिजर्व रखता है। इट विल होल्ड द फंड्स। क्यों? क्योंकि पता नहीं यार कब क्या चैलेंज आ जाए और क्या नौबत आ जाए। तो 2 दिन विड्रॉ डिले हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले संभालो अपने जान की, जान है तो जान है। या सर, हर कंपनी बार में अभी उमर जी बोल रहे यार, मैंने तो स्टाफ को बोला कि यार आराम से संभाल कर रहो। क्योंकि जहां पे पिछले साल, तो पिछले साल जहां पर हम वो कह रहे थे कि जहां पे जो इवेंट हुआ था ना,
और जो लीडर्स लोग पिछले बार आए थे दुबई, तो पिछले बार मतलब जस्ट पिछले महीने की बात है, जब गए थे ना, जिस जगह पे वो ठहरे थे ना, बॉम्ब वहीं पे गिरा हुआ है। वो कह रहे थे कि यार जहाँ पे आप लोग रुके थे ना, वहीं पे बॉम्ब गिरा हुआ है। तो ये हालत है वहां पर। ओके, तो आई नो वो उनके चैलेंजेस हैं, हमारा चैलेंज क्या है? विड्रॉवल। हमको कुछ सुनना नहीं भाई, बॉम्ब गिरे ना गिरे, आप हमको हमारा विड्रॉल दे दो। हमको यही है। क्यों विड्रॉल चाहिए हमें? क्योंकि भैया हमने हमारा इन्वेस्टमेंट डाला है, या हमारे ईएमआई है, हमारी ईद है, हमारी होली है, पैसे चाहिए हमें खर्चा के लिए, और आप हमको विड्रॉ नहीं दे रहे। राइट? कल भी जो मीटिंग हुई थी यही डिस्कशन था। कोई उनको ये नहीं पूछ रहा सर कैसे हैं आप, सर स्टाफ कैसे है, सर सब खैरियत है क्या। कोई उनको ये नहीं पूछ रहा। इस चीज का इतना इतना बुरा लग रहा था वो डिस्कशन में, कि सब लोग ये पूछ रहे सर विड्रॉल नहीं है हमारे टीम का। थर्सडे से, थर्सडे मैं बोल रहा हूँ सर थर्सडे को दिया है फाइल। कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्या हुआ, बुधवार को दिया था, गुरुवार को दिया था, अभी तक आया नहीं। यही विड्रॉल। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उमर जी आप कैसे हो, फैमिली कैसी है, आपका स्टाफ कैसे है, क्या इनोवेशन फैक्ट्री का ऑफिस सब ठीक सही सही सलामत है। ये किसी को फिक्र ही नहीं है। सब इंसान, सब लोग, सारे लीडर्स लोग का एक ही सवाल था, भाई हमारे टीम का विड्रॉल नहीं आया। करेक्ट, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट राइट। यस, विड्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि भैया लोगों के इतने पेंडिंग चीजें पड़ी हुई है। राइट? लेकिन यार करंट सिनेरियो क्या है आज, माहौल क्या चल रहा है दुबई का? इतने अनह्यूमन हो गए क्या हम? इतने अनह्यूमन हो गए हैं कि हम उनके बारे में हम सोच ही नहीं रहे कुछ। वो दुबई में है, उनकी फैमिली दुबई में है, हमारे इनोवेशन फैक्ट्री का स्टाफ दुबई में है। पता था ऐसे कितने तो लोग हैं जो भारत से हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारी फैमिली नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है वहां पर। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री तो हमारी फैमिली है। तो मैं को कल थोड़ा ना आई फील रियली बैड कि क्या यार इतनी मशीन हो गए हम कि यार सिर्फ विड्रॉल के टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि सर क्या चल रहा है। वहां जंग छिड़ी हुई है भाई, वहां पे कब कहां से कोई मिसाइल गिरेगा, किस बिल्डिंग में गिरेगा, कोई खबर नहीं है। या बट डोंट वरी। अगर मैं ये सारे बातें आपको बोलकर मैं आपका जो सवाल को मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूं मैं। यस, विड्रॉल इज इम्पोर्टेंट, और विड्रॉल आएगा। ठीक है, भले एक दो दिन डिले होगा, लेकिन विड्रॉल आएगा, सबका विड्रॉल आएगा। क्योंकि यार कंपनी है, ये कंपनी के कितने बड़े प्लान है। इस मार्च महीने में सोच के देखो, क्रिप्टो टावर इतना गंगो इतना बिल्ड हो रहा है, और एक बंदे की वजह से पूरे नो वेस्ट में जंग छिड़ी हुई है, एक बंदे की वजह से। तो सिर्फ दुआ करे की बात देर हो जाए और क्लोज हो जाए जंग। या अगर एस्केलेट हो गया तो नतीजा बस बहुत सीवियर होगा। फिर ये एस्केलेट नहीं होना, ये यहीं पे रुकना चाहिए। ये जो दो तीन जो कंट्रीज के बीच में चल रहा है, ये यहीं पे होना चाहिए। यहाँ पे डाइल्यूट होकर सेटलमेंट करो, क्लोज करो। लेकिन अगर ये एस्केलेट हो गया, it will lead to a bigger war, and that war will be the worst war in the world। खत्म हो जाएंगे, कितनी तो कंट्रियां खत्म हो जाएंगी, because this war is going to be a very different war। It will be biological। telling you it's going to be worst। अगर if everyone is gearing up, बहुत challenging days है coming days, so be careful।
Yeah. So great. So I'm saying again, coming back to your withdrawal, आएगा. आज अगर आगे मीटिंग होती है, आज भी हम बड़े प्यार से उनको रिक्वेस्ट करेंगे, सर कब तक आएगा विड्रॉल. लोग हमको मैसेज कर रहे हैं. मुझे पता है कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपकी कॉलिंग और मेरी ऑफिशियल काम का अलग है, तो इसके लिए मैं नहीं उठाता. मैं कुछ लोगों का कॉल में काट दे. जो लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग मुझे जानते हैं, मैं कॉल काट देता हूँ उनका. या तो प्लीज मेरे ऑफिशियल टाइम पे मत करो. मैं आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब व्हेन आई एम वर्किंग. और मेरा मैं ऑफिस का काम करते वक्त तो मेरा फोन में साइलेंट पे रखता हूँ, तो देखता ही नहीं मैं. दैट इज अदर थिंग. लेकिन कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग कॉल करोगे तो विड्रॉल के लिए करने वाले. भाई इतना ही बोलूंगा कि मैंने पूरा जो डेटा मुझे देना था मैं दे चुका. ठीक है, अभी कंपनी विड्रॉल कर रही है, प्रोसेस कर रही है. आपको अकॉर्डिंगली सब लोगों को विड्रॉल आएगा. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मार्च ईद के बाद अगर चीजें सब नॉर्मलाइज होती हैं, क्रिप्टो टावर लॉन्च हो जाता है, आई एम टेलिंग यू, मार्च और अप्रैल में जितने भी लोगों के पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, भले कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े हो, बिना टोकन लिए, आपको वो टोकन लेने की जरूरत ही नहीं. टोकन तो एक वीआईपी का जरिया है कि भैया वीआईपी ट्रीटमेंट, कि आप क्यू में नहीं हो, नॉर्मल क्यू में नहीं हो, आपको इमीडिएटली मिल जाएगा. लेकिन अगर ये क्रिप्टो टावर अगर लॉन्च हो गया, एवरीथिंग गोस नॉर्मलाइज, सब कुछ ठीक हो जाता है, क्रिप्टो टावर लॉन्च हो जाता है, तो मार्च और अप्रैल में जितनी भी पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, और जितने भी बड़े, जितना बड़ा होना होने दो, हम सब लोगों के विड्रॉल्स आ जाएंगे विदाउट एनी कंडीशंस. और डीप जंगल का जो अकाउंट है वो नॉर्मलाइज होकर जुलाई अगस्त तक, वो उसके बाद में डीप जंगल नहीं रहेगा, सिर्फ फ्रीडम रहेगा. ठीक है, this is what it is. Okay, great. So I think we are top of the hour. So with this note, I conclude today's session. Thank you so much.